अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। दोस्तों एक रचना है जिस पर मैंने कई बार सोचा और कई बार फिर इरादा बदल दिया कि मैं इसे रिकॉर्ड करूं या ना करूं। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। पिछले दिनों एक जानने वाले के यहाँ बैठा था और इतने में दो शख्स आए और जो जानने वाले थे उनका तारुफ कराने लगे कि इन्होंने 8 बार हज करी है, इन्होंने 6 बार हज करी है, इन्होंने 10 उम्रा किए हैं, यानी काफ़ी कुछ तीर्थ यात्राएं वो कर चुके थे। तो 8 बार हज करने वाले और बार बार ज़ियारत और उम्राह करने वाले, ख़ुद को अलहाज लिखने वाले इस पैगाम को ज़रूर सुने। एक 9 साल का बच्चा मस्जिद के कोने में छोटी बहन के साथ बैठा हाथ उठाकर अल्लाह पाक से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़ों में पैबंद लगा था मगर निहायत साफ थे कपड़े। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। कई लोग उसकी तरफ मुतवज्जे थे और वो बिल्कुल बेखबर अल्लाह पाक से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वो उठा, एक अजनबी ने बढ़कर उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, अल्लाह पाक से क्या मांग रहे थे? उसने कहा, मेरे अब्बू मर गए हैं और उनके लिए जन्नत, मेरी अम्मी हर वक्त रोती रहती हैं, उनके लिए सब्र, मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती है और उसके लिए रकम मांगती है। अजनबी ने सवाल किया, क्या तुम स्कूल जाते हो? हाँ जाता हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, वो स्कूल के बच्चों को फ़रोख्त करता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक लफ्ज़ मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? अजनबी ना चाहते हुए भी बच्चे से पूछ बैठा था। अम्मी कहती हैं गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन अंकल, जब हम खाना खा रहे होते हैं और मैं कहता हूँ अम्मी आप भी खाना खाओ, तो वो कहती है कि मैंने खा लिया है, उस वक्त लगता है कि वो झूठ बोल रही है। बेटा, अगर घर का खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ोगे? बच्चा कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अक्सर तालीम हासिल करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान और परेशान था। फिर बच्चे ने कहा, हर रोज़ इसी मस्जिद में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ तमाम आने वाले मेरे वालिद को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। अब बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी बन जाते हैं। मेरे पास बच्चों के सवाल का कोई जवाब न था। दोस्तों, ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से ज़ख्मी हैं। बस एक कोशिश की ज़रूरत है। आप कोशिश कीजिए, अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों बेसहारा को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। मदरसों और मस्जिदों में सीमेंट के अनाज की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लें। शायद उनको आटे की बोरी की ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि बंदों पर बंदों का ये वो हक़ है जिसको खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। तस्वीरें, चुटकुले, मज़ाहिया वीडियो भेजने की जगह इस मैसेज को कम से कम एक बार 1 या 2 ग्रुप में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुद में और मुआशरे में तब्दीली लाने की कोशिश जारी रखिए। जज़ाकल्लाह।